हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों के लिए फॉर्मल लेटर का दूसरा फॉर्म लेके आया हूँ, जो कि क्लास 10th में और 12th में पूछता ही है। और वह है कंप्लेंट लेटर। कि आप कंप्लेन जब करते हो तो वो किसके द्वारा करते हो, किसके माध्यम से करते हो। तो वो एक लेटर ही होता है जिसके माध्यम से कंप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो उस माध्यम को हम लोग कैसे एक फॉर्मेट के रूप में लेंगे, उस पत्र को मैंने फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप करके लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा उस पर ध्यान देने वाली बात है। यू आर कुशल लिविंग एट 123 गौर सिटी बेंगलुरु। The continuous leaking of drain pipe in your colony is causing disease and health complications for the residents. Write a complaint letter to the municipal commissioner to take necessary action regarding the same. तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेप देखना है कि स्टेप फर्स्ट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये स्टेप फर्स्ट है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। जो इसको लिख रहा है उसको सेंडर्स एड्रेस ये रहेगा, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये यानी ये स्टेप 1 है। और सेकंड हो जाएगा स्टेप 2, ये हो जाएगा, डेट हो जाएगा। और स्टेप 3 जो है यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स गौर, ये हो गया स्टेप 3। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना कि ये जो लेटर रिसीव करेगा ये उसका एड्रेस यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप हमेशा नोट करके चलना। ठीक है तो ये हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर्स गौर सिटी बेंगलुरु, ये जो है सेंडर्स एड्रेस है। अब यहाँ पे स्टेप 4 में आते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप 4 है ये स्टेप 4 में आ जाएगा। ठीक है डियर सर। ठीक है, और फिर स्टेप 5 में एक लाइन छोड़ के स्टेप 5 में हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आएंगे मैसेज बॉडी पे। और मैसेज बॉडी जो हम लोगों का होगा वो 3 पैराग्राफ में होगा। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट लेटर में हमने बता रखा है कि हमारा जो पैराग्राफ रहेगा वो 3 स्टेप में रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे पैराग्राफ का फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप ये है हमारा पैराग्राफ का, ये फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, सेकेंड पैराग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ गौर सिटी फॉर द पास्ट 3 years. I would like to bring to your notice the unsanitary conditions in our colony caused due to the continuous leakage in the drain pipes. अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बेस्ड फर्स्ट पैराग्राफ प्रॉब्लम बेस्ड बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में जब आएंगे तो वहाँ पे है द लीकेज इन पाइप्स हैज़ फॉर द पास्ट मंथ और शो बीन अ रेगुलर. This has caused an unpleasant smell to stay continuously in the colony and now has even led to it attracting mosquitoes and making our colony a breeding ground for them. And these unsanitary conditions have caused several children in the society to fall ill and some even to the hospitalized. अब यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बताएंगे कि ये जो हम लेटर लिखे हैं इसमें हमें क्या समस्याएं हो रही है। यहाँ पे समस्या के विषय में लिखेगी ये समस्या है, और उस समस्या से होने वाले समस्याओं को लिखना है, कॉज को लिखना है कि हमें इस सभी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे थर्ड पैराग्राफ पे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा। ये थर्ड पैराग्राफ में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम
के लिए यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन रहेगा। द कंडीशंस हैव रिमेन्ड सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद द अथॉरिटीज taking no actions even after repeatedly complaining, and you are requested to take an immediate remedial action to set the conditions in order। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉज बताया कि हमने पहले भी लेटर लिखा, लेकिन उस लेटर के विषय में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उस लेटर के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया इससे पहले जो भी अथॉरिटी को हमने लिखा, तो उस अथॉरिटी के लिए अगेंस्ट भी आप एक्शन ले कि वो हमारी बातों को क्यों नहीं सुना, ठीक है। एंड होपिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड एक्शंस अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, ये पैराग्राफ चेंज करके यहाँ 3 पैराग्राफ में ही आएगा, इस चीज़ को बताया है, ठीक है। होपिंग फॉर रिस्पॉन्स एंड एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटीज़। और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट स्टेप में हम ये इंडिकेट करेंगे, ठीक है, लास्ट स्टेप में ये इंडिकेट करेंगे योर्स ट्रूली कुशल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि योर्स में YOURS ही लिखेंगे, ठीक है, ये सही होगा। अगर हम ये लिखते हैं YOUR' लिखते हैं तो ये कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो से बने हुए रहें, और फिर हम 2 लेटर जो बच गया है उस 2 लेटर को हम फिर से डालेंगे, और आप कंटिन्यूअसली इस चीज़ को देखें और समझें और प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। थैंक यू।